कि हम कोई ऐसी चीज लिखें जो अब तक काव्य जगत में, साहित्य जगत में विरल हो, बहुत कम जिस पर चर्चा हुई। मैं समझता हूं कि जहां तक मैंने पढ़ा है, जाना है और समझा, वहां तक मुझे लगता है कि दशरथ मांझी पर, जिसे बहुत कुछ लोगों ने कहा शिखर पुरुष है, पहाड़ के वो है, माउंट वो है, ये सब चीजें हैं, लेकिन फिल्मों में उनके बारे में केतन मेहता ने फिल्म बनाई और एक आध छोटे मोटे अंग्रेजी के प्रयास हुए, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी शख्सियत जो जनता के लिए इतना ज्यादा सपोर्टेड था, जनता के लिए समर्पित था, जिसने एक आदर्श, एक कीर्तिमान स्थापित किया, उसको हिंदी साहित्य के लोगों ने अनदेखा ही किया। और उस अनदेखे अनजाने चरित्र दशरथ मांझी के जीवन को लेकर के जो खंडकाव्य उन्होंने लिखा, संधीर खंडकाव्य, निश्चित रूप से वह हिंदी साहित्य की दुनिया में अपने ढंग का अब तक की जानकारी के अनुसार अकेला खंडकाव्य, और चाहते तो खड़ी बोली में लिख सकते, लेकिन वे छंद विधा के मर्मज्ञ हैं, इसलिए उन्होंने सवैया छंदों में पूरा काव्य लिखा है। सवैया बड़ा सुंदर गेय छंद है, और जब जब सवैया की बात आएगी तो आपकी धरती याद आएगी। क्यों याद आएगी? क्योंकि इसी धरती से सवैया छंद को जो आज का बालक भी जान रहा है, उसका कारण यहाँ के जो है नरोत्तम दास कवि। नरोत्तम दास को गांव में आप अनजाने आदमी से पूछ लीजिए तो भी वो आपको सुना देगा, किसी से पगा न झगा तन्ने तुम जान को आही बचे। तो मुझे लगता है कि नरोत्तम दास की उस धरती से ही आपका रिलेशन, कांटेक्ट होने के नाते आपने सवैया छंदों को ग्रहण किया, और खंडकाव्य की परंपरा के अनुसार उन्होंने सातों सर्ग में अलग अलग अपने चीजों का वर्णन, छंदों में परिवर्तन, भावों में वो, ये निरंतर करते रहे हैं। लेकिन सबके केंद्र में दशरथ मांझी, उनका पौरुष और उनकी जिजीविषा, जनता के लिए उनका समर्पण, यह चीज बहुत बड़ी चीज थी जिसे उन्होंने केंद्रीय विषय वस्तु बनाया। जैसा कि अभी लोगों ने कहा था, किसी सज्जन ने इसके पहले कहा था, बहुत अच्छा वक्तव्य किया, कि वे जो है श्रम के महत्व को स्वीकार, और मैं समझता हूँ कि मास्को में तो बहुत पहले श्रम को स्वीकार किया गया, लेकिन वो सब उनके यहाँ हो सकता है इसके पहले श्रम का कोई महत्व न रहा, लेनिन में कह करके, मार्क्स में कह करके, लेकिन भारत में तो हमेशा से श्रम का महत्व रहा। किसान हमारे श्रम का प्रतीक है, और उसका सम्मान कब नहीं रहा। वो युग याद करिए जब किसान का सम्मान ना रहा, कोई ऐसा युग नहीं, साहित्य में हो, कला में हो, चाहे किसमें हो। तो हमारी यह सिधौली की धरती साहित्य की, संस्कृति की और धर्म की एक अद्भुत त्रिवेणी है। उस त्रिवेणी की एक सुंदर माला, सुंदर पुष्प हमारे देवेंद्र कश्यप निडर जी हैं, और उनका यह श्रमवीर काव्य, मैं फिर याद दिलाना चाहता हूँ कि श्रमवीर काव्य जैसे नरोत्तम दास का कुछ नहीं मिलता, लेकिन एक किताब केवल उनकी मिलती है, कौन सी? सुदामा चरित, और ज्यादा कुछ नहीं मिलता। तो जैसे उनके बाद सुदामा चरित नरोत्तम दास के नाम को आज तक जिंदा है, उसी तरह से यदि आगे बहुत कुछ लिखे, लेकिन उसके बाद भी श्रमवीर काव्य ही इतना इनके लिए पर्याप्त है कि जैसे जैसे इसकी लोकप्रियता बढ़ेगी, निश्चित रूप से श्रमवीर काव्य अकेला ही इनको जिंदा रखने के लिए भविष्य में पर्याप्त होगा, और जो ये सिधौली की धरती को अमर करेगी साहित्य के क्षेत्र में, ऐसे हमें अमर साहित्यकार भी हमारे तो हम याद दिलाना चाहेंगे सबको कि आप लोगों ने जो है जिस
चीज को लिखा है, इसके लिए आपके बीच की प्रतिभा निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। और उसके भीतर की श्रमवीर की भाव व्यंजना, कोमल कांत पदावली और उसके भीतर जो एक सौंदर्य